गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में आपका स्थिर विद्युत एवं स्थिर विद्युत एवं धारिता के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले स्थिर विद्युत में इस चैप्टर में सबसे पहले हम विभव के बारे में बताएंगे। विभव क्या होता है? तो विभव से पहले हम आवेश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। जो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें क्या चुंबकीय प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण या विद्युतीय गुण प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं क्या? चार्ज। इसको कहते हैं आवेश। अब हम करते हैं क्या कि विभव समझने के लिए आपको करना है कि एकांक परीक्षण आवेश को, देखिए ध्यान दीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य संपन्न होता है तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव करता है। विभव को भी से इंडिकेट किया जाता है, भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभव को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा W/Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। V = W/Q माने वर्क डन बटे, माने वर्क डन जो वर्क हुआ, किस चीज के लिए वर्क हुआ? जो इनफाइनाइट से, जो अनंत से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर लाए तो उसमें जो वर्क डन हुआ, जो वर्क हुआ, जो कार्य संपन्न हुआ, वो और जो आपका चार्ज, जो आपका आवेश है, उन दोनों के रेशियो को विभव करते हैं। यही आपका विभव का डिफिनेशन है। थोड़ा सा और आगे हम चर्चा करें तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी को, माने यदि कोई पॉजिटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, माने इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ऐसा मत समझना कि हम मैंने आगे बढ़ गए दूसरा चीज़ बताने लगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आवेशित वस्तु को रखते हो तो वह एक प्रकार का बल अनुभव करता है। अच्छा, यदि बल अनुभव होगा, बल अनुभव किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। चाहे बल अगर किसी को ताकत लगाओगे तो उसका माने स्थान हो ही जाएगा। तो इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ गए? तो ये अब यहाँ वर्क डन माने W और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ आपका ये एग्जिस्ट हो रहा है, एक साथ अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है।
W इक्वल टू एक्स टू जाते हो। इसमें देखो ना, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस किया, पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अब फोर्स एक्सपीरियंस से ही मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। अब F में S से गुना करोगे तो क्या किस चीज़ के बराबर होगा? यही वर्क डन के बराबर हो जाता है। और यही वर्क जो है सो स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है उस बॉडी में विभव के रूप में, वही चीज विभव। ठीक है, तो विभव का डिफिनेशन ये हुआ V बराबर W/Q। V जो है, विभव जो है एक अदिश राशि है। विभव क्या है? विभव विभव एक अदिश राशि। अदिश और सदिश में अंतर जानते हो? ठीक है, ऐसा कोई राशि बताओ जो सदिश है। अगर जानकारी है तो एक ऐसा राशि बताओ जो सदिश है। ऐसा राशि जो सदिश है, ऐसा राशि जो सदिश है, वो कौन राशि है? ऐसे हम बताते हैं, वो आपका स्पीड नहीं, स्पीड आपका स्केलर पॉइंट, स्पीड आपका अदिश चाल जो है, चाल आपका अदिश राशि है, लेकिन ये सदिश हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, दिशा भी रहता है। खैर अभी अदिश सदिश तो हम चर्चा कर रहे हैं। विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है ना। अब विभव का मात्रक अब देखो क्या होता है, देखो बेटा, विभव का मात्रक अगर कहो तब विभव का मात्रक बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो। अच्छा, विभव बराबर क्या बताओ? W/Q बताए। अच्छा, तब विभव के मात्रक बराबर क्या होगा? वर्ग। वर्ग के मात्रक माने क्या? माने कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक बटा आवेश की मात्रा। इसका मात्रक हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आवेश के मात्रक। ठीक है, अब कार्य के मात्रक क्या होता है? कार्य के मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये जूल होता है, ऐसा यूनिट आपका जूल होता है। आवेश का क्या मात्रक होता है? कूलम। सब तो जानता ही है, जूल, और इसका कूलम होता है। तो यही इसका आवेश का मात्रक हो गया, जूल पर कूलम। ठीक है, और आवेश का मात्रक के बाद अगर आवेश का एक मात्रक और होता है, वोल्ट होता है ना। आवेश का एक और मात्रक होता है, आवेश का मात्रक एक और होता है, इसको वोल्ट कहते हैं ना। वोल्ट नहीं, वोल्ट। वोल्ट वोल्ट एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे ना। सबसे पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंशियल विभवांतर, विभव विभवांतर, ये सब का कंसेप्ट वही दिए थे, वही बताए थे वोल्टा नामक वैज्ञानिक में। तो उन्हीं के नाम के आधार पर यहाँ वोल्टा रखा गया है। ठीक है, और एक विभव का बीमा होता है बेटा। विभव का बीमा क्या होगा? विभव का बीमा विभव आता है, एक नंबर में आता है कभी कभी, विभव की बीमा बताओ, विभव के बीमा बताओ ना। तब विभव का बीमा, बीमा यूनिट एंड डायमेंशन 11th क्लास में आपको पढ़े, 11th क्लास में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाए हैं। उसमें आपको बीमीय सूत्र हमको लिखवाए थे। हम आपको एक बार चर्चा कर दें कि ऐसा वो सूत्र है कि वो है M/L/T की अनुपात में रहता है, M/L/T के पावर के रूप में रहता है। हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को अगर M/L/T के पावर के रूप में लिखा जाए, घात के रूप में लिखा जाए, उसको बीमीय सूत्र कहते हैं, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ विभव के बीमा हो जाएगा। तो विभव के बीमा ने कार्य का बीमा, M/L/T2, कार्य का बीमा बटा आवेश का, यही होगा ना। तो ये आपका होता है ml स्क्वायर T-2, कार्य का बीमा हो गया, और क्यू का बीमा होता है AP। तो अगर इसी को कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा ml स्क्वायर T-3 और A- तो थोड़ा याद रखना बाबू, न होगा तब रख लेना का, कभी कभी एक नंबर में आता एक नंबर कभी कभी आता है बीमीय सूत्र, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है,
तो ये आपका विभव का गुना a मिल स्क्वायर की -3 a -1 होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बता रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन के कारण v, तो अगर इंटीग्रल फॉर्मूला है तो v इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ना e डॉट डी आई। इसका प्रयोग हम बहुत कम करेंगे, इसका प्रयोग हमको लगता है कि अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। अभी न्यूमेरिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, इन बाद में हो सकता है या इस तरह का न्यूमेरिकल। और एक आता है आपको v इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, एक फ्री होता है, एक v का होता है w बाई। ये तीन फॉर्मूला आपका है ये निकालने के लिए विभव का मान। ठीक है, ओके। तो ये आपका विभव यहाँ आपका कंप्लीट होता है। और अगले टॉपिक में हम एक दो न्यूमेरिकल पर देखते हैं कि न्यूमेरिकल आपको देंगे, उसको देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको विभव के बारे में केवल बताएं, विभव क्या है और इसका न्यूमेरिकल किस फॉर्मूला का सहारा लेकर के हम विभव का मान निकाल सकते हैं। हाँ, हम एक बार फिर से बता दें, विभव को v से, ये v जो है ना, ये विभव को निकालने का फॉर्मूला है। ऐसा न समझना कि v माने क्या है, v विभव v से करते हैं। हाँ, ये विभव है ना, v है ना, इसके अंदर विभव लिख भी देते हैं तो कोई आपको पता चल जाएगा कि विभव बराबर होता है W माने वर्क डन, माने संपादित कार्य, संपादित कार्य बटा नोट कर। ठीक है, अब अभी हम बताए थे कि इस पे हम एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लिखते हैं तुरंत, इसको मिटाते हैं। एक न्यूमेरिकल है 10 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 5 जूल काल संपादित होता है तो विभव का
मान तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक तरह क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 10 × 10 के पावर -4 कूलम आवेश को, मतलब आपको आवेश Q का मान दिया हुआ है। Q का मान कितना दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है यहाँ पे आपका Q का मान दिया हुआ है 10 × 10 की पावर -4 कूलम। और क्या दिया हुआ है? देखो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने 5 जूल। W का क्या दिया हुआ है? 5 जूल। हाँ, तब विभव निकालना, तब विभव। तो देखो तो इसमें फॉर्मूला है 3 में एक फॉर्मूला से प्रयोग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि V = W/Q। W और Q दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला का अगर प्रयोग करोगे ना तो निकल जाएगा। तो क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे V = W/Q। तो V बराबर क्या है? V तो निकाला ना है, तो W कितना है? W है 5 बटा जूल कितना है? 10 × 10 to the power -4। हाँ, तो देखो तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू कितना? 10 to the power कितना बाबू बोलो? कितना? 4। माइनस नीचे तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता है। पता है ना? पता है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा कितना? देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर 10 इंटू 10 की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला अगर पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 1 0 कटा, ये कितना? 5 × 10 के पावर क्यूब, हाँ 5 × 10 × K × K कितना होगा? 5000। यही आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है। 5000 वोल्ट, माने उस पॉइंट पर आपको 5000 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट होगा, विभव क्रिएट होगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका विभवांतर के बारे में। विभव तो हो गया, विभव तो हो गया। अब हम बताएंगे विभवांतर क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी विभवांतर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं तो विभवांतर पढ़ेंगे। विभवांतर क्या होता है ये आपका मिल गया। तो अब हम वैद्युत विभवांतर की चर्चा कर रहे हैं। वैद्युत वैद्युत बहुत आसान तरीका से इसको देखो। अच्छे विभवांतर, विभव जोड़ अंतर। विभवांतर को विभव जोड़ अंतर माने विभव में अंतर, माने 2 पॉइंट के विभव में जो अंतर आता है उसी को विभवांतर कहेंगे। हाँ यस। 2 पॉइंट कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उन दोनों पॉइंट पर अलग अलग लाने में जो बर्तन हुआ ना, उन दोनों के अंतर को कहते हैं विभवांतर। थोड़ा देखते हैं इसमें क्या होता है क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं। देखो ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मान लो कि भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट माने का इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी पॉइंट को इनफाइनाइट को ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर माने विद्युतीय क्षेत्र से बाहर कोई भी पॉइंट है तो आपका अनंत पर रखा हुआ कहा जा सकता है। तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज को आपका मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आ रहा है? यस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो कि ये वाला चार्ज है से एक बार ई पॉइंट पर आकर
ठीक है, इसी चार्ज को ब्रिंग किया गया, इसी चार्ज को उठा करके यहाँ से खींच करके यहाँ लाया गया एक पॉइंट पर। ठीक है, अब फिर से अगर इस चार्ज को यहाँ लाने में कुछ वर्क डन हो, मान लिया कि वर्क डन आपका W ये हुआ। ठीक है, अब इसको यहाँ तक उठाए, अब इसको फिर यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाते हैं, बी पॉइंट पर लाते हैं, ये बी पॉइंट पर लाते हैं। तो मान लो बी पर पॉइंट पर लाने में डब्ल्यू बी। ठीक है, तो या विभवांतर कहने का मतलब है, जो विभवांतर है वो डब्ल्यू बी माने विभवांतर भी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू। बात समझ रहे हैं? माने अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट पर लाए तब कुछ बर्डन संग्रहित हुए, तब उसको माने ये से डब्ल्यू बी हो गया, और ए पॉइंट पर लाए थे डब्ल्यू ए, अब बी पॉइंट पर लाए गए तब डब्ल्यू बी, तब भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से इंडिकेट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या विभवांतर इसको कहा जाता है, विभवांतर। तब विभवांतर भी बराबर होता है, विभवांतर भी बराबर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू। अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, इसको तो हमने समझाने का प्रयास किया कि कैसे विभवांतर को समझ सकते हैं ना। अब हम लिखते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं इकाई पॉजिटिव, इकाई धनात्मक चार्ज, धनात्मक लिखो क्या दिक्कत है, इकाई धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु पर लाने में संपादित कार्य, संपादित कार्य का अंतर एवं एकांक आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर, या कह सकते हो कि विभवांतर भी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई है ना। विभवांतर बराबर माने ए से बी तक लाने में वर्क डन जो अंतर हो वो, और जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश है, उन दोनों के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ये मैथमेटिकली रूप में आई आपका डिफिनीशन दी गई है। विभवांतर भी एक, विभवांतर का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव को होता है, उस प्रकार मात्रक आपका जूल पर कूलम होगा, या फिर वोल्ट है वो भी होता है ना, इस आप जानते होंगे। और बीमा भी वही होता है जो आपका पोटेंशियल उसके विभव का होता है, मतलब ml² T-3 A - 1। ये सब विभव और विभवांतर बीमा और बीमियस या फिर आपका वो दोनों सब एक चीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताएंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।